In the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. Well, beta, as you know, the college has started the series of tests chapter wise. तो आपका जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 3 कंडक्ट होने जा रहा है कल इंग्लिश का। तो सबसे पहले मैं ग्रुप ए के सिलेबस के ऊपर बात करता हूँ, फिर मैं ग्रुप बी के ऊपर आऊँगा और फिर कुछ यूज़फुल टिप्स उसमें होंगे। तो फर्स्ट हैव अ लुक एट योर सिलेबस ग्रुप ए के लिए। तो इसमें ग्रुप ए के लिए लेसन नंबर 3 है और जिसका नाम है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। मॉडर्न प्रोज का लेसन नंबर 3 और इसका नाम है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। इसमें से आपने 2 चीज़ें करनी होती हैं, एज यू नो, सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। दूसरे नंबर पे बेटा हीरोज़। तो हीरो नंबर 2 है इसमें, जिसका फर्स्ट हाफ शायद टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में से, और हीरो नंबर 2 जो है लेसन है, जो ऐसे है, इसका टाइटल है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, यानी द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड में हिच हाइकिंग करके आप उसे पार करें, के लिफ्ट लेके सफ़र करना, दैट इज़ कॉल्ड हिच हाइकिंग। तीसरे नंबर पे आ रहा है मिस्टर चिप्स बेटा, नॉवल में से आपके 2 चैप्टर्स पर टेस्ट रखे गए। तो इस वाले टेस्ट में चैप्टर नंबर 5 और 6 है, और इसके अंदर से भी अगर आप हीरो में भी आएंगे तो 2 ही चीज़ें हैं, सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। मिस्टर चिप्स इसके भी सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। अब एसेज पे आते हैं, तो इसमें 2 एसेज रखे जाते हैं हर टेस्ट में आपके लिए। तो इसमें एक ऐसे है अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, और दूसरा है माय हीरो इन हिस्ट्री, और इट माइट बी एज लाइक योर फेवरेट पर्सनैलिटी। तो माय के साथ आता है माय। आप जब लिख रहे हैं, मैं पूछूंगा तो मैं कहूँगा हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, तो आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे माय फेवरेट पर्सनैलिटी इज़। सो माय फेवरेट पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री, यानी कि वो लिविंग बीइंग में से नहीं ले सकते आप, इसकी ये कंडीशन है। ईडियम्स में सेट सी है, और फ्रेजल वर्ब्स के 2 सेट हैं, बियर एंड ब्लो, ये 2 सेट इसमें रखे गए हैं। प्रेपोजिशन बेटा जो आप लर्नर से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 3 एक्सरसाइजेस पर टेस्ट है, तो 6 हो गई 2 टेस्ट में। तो नेक्स्ट 3 जो है 7, 8 और 9, ये आपकी इस टेस्ट में प्रेपोजिशन के एक्सरसाइजेस हैं। करेक्शन इसमें बेटा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। तो इम्पॉर्टेंटली, मतलब वैसे तो रूल्स के साथ ही आप लोग जा रहे होंगे, लेकिन जो आपकी लर्नर में बार दिया हुआ है, जिसमें एक साइड पे पेज नंबर शायद नई बुक का 616 है, इनकरेक्ट है, दूसरे में करेक्ट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर हम सेंटेंस वहाँ से ले लेते हैं। ट्रांसलेशन बेटा आपके अगर तो लर्नर से आएगी तो अनसॉल्व पैराग्राफ 21 to 30 होगा इसमें से। तो या अगर वो अनसीन पैराग्राफ होगा तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट माइट बी बोथ एक्टिव एंड पैसिव, और ओनली पैसिव और ओनली एक्टिव, बट इट विल कैरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर अनसीन पैराग्राफ होगा। जैसा कि पिछले 2 टेस्ट में आपने देखा कि हमने अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा, तो उसमें हर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरे में हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस बोला, तो उसमें हर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही ट्रांसलेट हो रहा था। और लेकिन ये कंडीशन साथ ही है, इट कैन बी एक्टिव, इट मे बी पैसिव, इट मे बी द मिक्सचर ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव। आपने दोनों चीज़ों को तैयार रखना है। तो अब ग्रुप बी के मैं सिलेबस पे एक नज़र, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप बी,
बी अटेंटिव प्लीज। तो आपका सिलेबस कई चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें चेंज है। लेसन 3 आपका भी लाइक ग्रुप ए, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। हीरो भी सेम है बेटा, हीरो नंबर 2 है, फर्स्ट हाफ है इसका, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इसमें से इंशाल्लाह आएगा। तीसरे में मिस्टर चिप्स, यहाँ पे डिफरेंस है। ग्रुप ए का 5 और 6 है, आपके एक चूँकि 2 पहले टेस्ट में रखे गए थे, अब आपके थोड़े साइज में छोटे और कम क्वेश्चंस वाले आ रहे हैं। तो अब 3 and 4 इसमें 2 चैप्टर आपके रखे हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ऐसे एक ही आपका बेटा, और ये डिफरेंट है ग्रुप ए से, इसमें माय हॉबी है, जो आपका ऐसे है वो माय हॉबी है। ईडियम्स के 3 सेट है इसमें, सी, डी और ई, यानी सेट सी, सेट डी और सेट ई। फ्रेजल वर्ब इसमें 2 रखे गए हैं, ब्रिंग एंड कॉल के फ्रेजल वर्ब्स होंगे। तो प्रेपोजिशन में फिर सिमिलैरिटी आ गई। आपके 3 एक्सरसाइजेज है लर्नर वाली, 7, 8 and 9। करेक्शन सेम है बेटा दोनों की, आपकी भी प्रोनाउन की ही करेक्शन है। और ट्रांसलेशन में डिफरेंस है बेटा, यहाँ फिर जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका डिफरेंट है। मिस्टर चिप्स पे आगे एक डिफरेंस हुआ, एक डिफरेंस आपका एसे पे हुआ, एक डिफरेंस आपका ईडियम्स पे हुआ, एक डिफरेंस आपका फ्रेजल वर्ब्स पे हुआ, ये सेम है, करेक्शन सेम है, और ये डिफरेंस आपका ट्रांसलेशन पे है। तो ग्रुप बी के लिए जो लर्नर से अनसॉल्व्ड पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ नंबर 46, पैराग्राफ नंबर 47, पैराग्राफ नंबर 48, पैराग्राफ नंबर 49, पैराग्राफ नंबर 50, ये 5 पैराग्राफ्स आपके इसमें रखे गए। अच्छा बेटा, अभी तक जो 2 पेपर्स की चेकिंग के बाद हमारे सामने, मतलब ऑल टीचर्स की एक कलेक्टिव ओपिनियन, और उसमें मैं एक अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि मैंने जो देखा, जो बहुत वीकर एरिया जा रहा है वो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। बेटा मैंने पहले भी कहा, 3-4 दफ़ा बता चुका हूँ, अब ध्यान से उसको सुन लीजिएगा। ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ ना आए। बेसिक पॉइंट ये है कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस करते हो, या इवन कोई भी क्वेश्चन करते हैं, इवन आपसे अगर स्पीकिंग में भी पूछा जाता है, सबसे पहले देखें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका टेंस क्या है। सपोज आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो जवाब भी प्रेजेंट में ही आना चाहिए। अगर आपका पूछा गया टेंस जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो जवाब भी पास्ट में ही आना चाहिए। अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो जवाब भी फ्यूचर में होना चाहिए। अगला सवाल आता है कि सर क्या नीचे हम उसकी काइंड चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या हम जवाब प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव या परफेक्ट प्रोग्रेसिव में दे सकते हैं? बेटा किस तरह देंगे? तब सिंपली नॉनसेंस कि एक स्टुपिडिटी है कि एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि वो रोज़ कितने बजे अपने कॉलेज पहुंचता है और क्या करता है, तो आप कहेंगे को इतने बजे कॉलेज पहुंच रहा है और वो खाना खा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाई कर चुका है। इट्स वेरी इनसेन, ये इंसैनिटी है इसमें। देखें जिस टेंस में पूछा गया उस टेंस में, और जिस टेंस की काइंड में पूछा गया उसमें, और अगर इफ पॉसिबल, मतलब इसमें 99% ये भी है कि अगर आपका वो एक्टिव वॉइस में पूछा गया तो आपका जवाब ऑटोमेटिकली एक्टिव में ही बनेगा, और अगर वो पैसिव में है तो जवाब भी आपका 99% पैसिव में ही बनेगा। तो मैं 1% छोड़ रहा हूँ, वो तब होता है जब आप बहुत माहिर हैं कि आप एक्टिव को सेम टेंस में रखते हुए पैसिव बना दें और उसके मीनिंग में फ़र्क ना आए। अगर आपके पास ये महारत है तो तब इस चीज़ को छेड़िएगा, अदरवाइज जिस टेंस में सवाल पूछा गया है उसी टेंस में जवाब, और जिस
काइंड में सवाल पूछा गया है कि इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट में ही जवाब, प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिव में जवाब, परफेक्ट है तो जवाब भी परफेक्ट में आएगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो जवाब भी परफेक्ट। एक और चीज़ आप गौर कीजिएगा, 99.99% आपका जो सवाल है वो 2 टेंसेस में से पूछे जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में। अच्छा, इसमें से भी आगे अगर परसेंटेज लेते हैं, आप देखेंगे कि 99.99 में से आगे देखें तो 98 या 99% जो आपका क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस में पूछा जाता है। आउट ऑफ 99.99 भी 99% आपका पास्ट टेंस में, और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनेट में पूछा जाता है। अब ये गौर कीजिएगा, जो 1% रहता है, 1.5 या 2% आप कर लें, वो प्रेजेंट टेंस में है। फ्यूचर में मेरे सामने तो ऐसा कोई सवाल नहीं आया कि जो फ्यूचर में पूछा जाता है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट पे अगर ग्रिप है तो आप तो सारे सवाल खुद कर सकते हो। मतलब कम से कम इन 2 की प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं कि कैसे सेंटेंस। अब हो क्या रहा है कि मतलब बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा इस बात को नहीं पिक कर रहा कि सवाल मेरा पास्ट में है, वो जवाब भी पास्ट में दे रहा है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब उसने प्रेजेंट यानी फर्स्ट लगाई हुई है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अब देखें, जब हम चेक करते हैं उसमें अगर तो वर्ब की मिस्टेक है तो पूरा 1 नंबर कटेगा। तो अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब गलत हो गए तो 0 हो गया। इसके अलावा किसी भी पार्ट ऑफ वर्ब की अगर गलती है, कुछ स्पेलिंग की है तो 0.5 कटता है, लेकिन वर्ब की गलती है तो 1 कटता है। तो फिर पीछे बचा क्या है, नंबर लेने कहाँ से हमने। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे ऐसे के अंदर एक तो कंटेंट्स बहुत पुअर, स्टार्ट में थोड़ा सा तैयार किया होता है, आगे जाके कुछ बच्चे तो स्टुपिडिटीज़ की हद तक कहानियाँ लिखी होती हैं, बात ही कोई और की होती है, और वो भी इंतहाई गलत इंग्लिश में। और शायद स्टार्ट में वही लिखा हुआ है, कोई 1-2 पैराग्राफ जो ऐसे के बस उतना कर लिया, आगे जाके कोई अजीब सी बात शुरू कर ली। मतलब एक बच्चे ने इस तरह लास्ट ऐसे में, मैं लास्ट एट कॉलेज, पहले 2 या 2.5 पैराग्राफ ठीक लिखे, अचानक नज़र पड़ी तो आगे उसने लिखा हुआ वंस अपॉन अ टाइम, आगे थर्स्टी ग्रो लिख दी उसने। अब इस तरह की, क्या वो देखने वाला अंधा है? शायद उसको इस तरह मिल गए होंगे कभी नंबर बेख्याली में लाइनें उन्होंने मार के, लेकिन एवरी डे इज़ नॉट ईद एंड एवरी नाइट इज़ नॉट शब बारात। ये रोज़ नहीं होता, नज़र पड़ती है इस पर। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एक और चीज़, ये जो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आप सेंटेंस बना रहे हैं वही गलत है। 2 चीज़ें, एक तो कुछ तो उन्हें मीनिंग ही नहीं पता, उन्होंने जवाब लिखा होता, उनसे पूछा गया सपोज एन एक्स टू ग्राइंड, आगे लिखे एन एक्स टू ग्राइंड इज़ अ वेरी गुड ईडियम, ये जो सेंटेंस बनाया हो। बात पास्ट की प्रेजेंट में, प्रेजेंट की पास्ट में, सेंटेंस इतना कि ज़्यादा गलत कि आपकी सोच। आगे ट्रांसलेशन के हवाले से आपसे बात करते हैं। ट्रांसलेशन देखिए, ग्रुप ए को तो अनसीन तकरीबन आ रहा है, जो ग्रुप बी के अंदर है उनको तो हम क्लास में करवाते भी हैं, फिर उसका सलूशन भी दे देते हैं। अब बच्चा अगर रट्टा मारने की कोशिश करेगा तो ज़रूर भूलेगा कहीं ना कहीं। तो 2-3, अब वो उसने फर्ज करे 3 पैराग्राफ्स हैं या 4 है, उसने चारों याद कर लिए, वो लिखने लगा भूल गया। तो उसमें पूछा कुछ, उसने नहीं देखा उर्दू क्या है, उर्दू नहीं देखी उसने लिख रहा है, अचानक उसको लाइन भूली तो वो अगली लाइन आ गई अगले पैराग्राफ की, फिर अगली लाइन तीसरे पैराग्राफ से, यानी जो सारे सिलेबस में दिए हैं वो नहीं देख रहा मुझसे उर्दू में क्या पूछा है, वो अपने रट्टे के ऊपर है, वो चारों का मिला के एक मुरब्बा सा बना के उसने सामने रख दिया। बेटा ये इस तरह का मजाक, और फिर आगे से दांत भी निकाले जाते हैं, हमें ऐसी फीडबैक मिलती है, पता लगता है कि मैं तो ऐसे कर आया, और कहीं बेख्याली में या ज़्यादा पेपर की वजह से चेकिंग हुई और वो कहीं सही भी कर दिया गया।
तो मेरे सामने आया, ध्यान से नहीं देखा गया, तो बच्चा तो उसने ज़रा बढ़ के मारनी और दिखा रहा है, कहता देखो मैं क्या करके आया हूँ और मुझे नंबर मिले हुए। बेटा अगर इस तरह हो भी गया है तो चेक करने वाला भी कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं है, इंसान से गलती होती, लेकिन आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, आप टीचर को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर, आपका सारा करियर इसके ऊपर है। जिस तरह की भी आपको हेल्प या रूल्स चाहिए होता है, आप अपने कंसर्न टीचर से डिमांड करें कि आप हमें सिखाएं ये चीज़, बजाय इसके कि इस तरह की आप स्टुपिडिटीज़ इसके अंदर करें। तो जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग, कंटेंट्स को तैयार करें और स्टेप्स में आप तैयारी करें। और जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, आपको पता है फिक्स चीज़ें आ रही हैं, सिनोनिम्स आपको जो किताब है उसी की एक्सरसाइज में से दे रहे हैं, अभी हम कोई और उसमें जो ऑप्शन है वो भी वही दे रहे हैं जो बुक के अंदर है, तो फिर गलत होने का कोई सवाल तो पैदा नहीं होता। प्रेपोजिशन आपको बता दी गई, करेक्शन आपको बता दी गई, उन्हीं में से डाला जा रहा है। 10 में से किसी के 2 नंबर आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं, 7 गलत 8 गलत। मेरा ख्याल जो 1-2 सही होते हैं या तो इत्तफाकन हो जाते हैं या कहीं नज़र पड़ जाती 7 वाले पे, कोई सही कर रहा होगा। अब ये चीज़ें आपने किस तरह से इसको मैनेज करना है, संभालना है बेटा। ये टेस्ट एक बेसिकली आपका मॉक एग्ज़ाम होता है। आप हर टेस्ट को अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो अल्टीमेट जो प्रेपरेशन है वो आपकी कभी भी अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं होगी, और अगर बाद में आप बड़ी भी कोशिश करेंगे तो जस्ट पासिंग मार्क्स तक चले जाएंगे। बेटा ये AI के दौर के बच्चे हो, आप 2025 में हो, 2026 सर पे आ गया है। अब मीडियोकर या एवरेज की इस दौर में कोई जगह नहीं है। अब पुराना दौर था, हमारे जैसे एवरेज इसमें चल गए, लेकिन अब या तो आप बहुत अच्छे होंगे या बहुत लोअर पे, ये दरमियान में एवरेज कुछ भी नहीं होता, और यहाँ इसकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और यू कैंट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो खड़ा ही, और इसके बाद आपका फ्यूचर सिस्टम सारा इसके ऊपर है। बी सीरियस, बी कंसर्न एंड कंसल्ट योर टीचर रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद सम यूजफुल टिप्स। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।